एक ग्रुप बनाने और इस बात को शुरुआत करने के बैकग्राउंड में आपको निवेदन कर देता हूं कि एक दिन ब्यावर जिला नया बना है और पुलिस में वैकेंसी आई 420 जवानों की। तो सडनली मैं भी उस रिजल्ट को देख रहा था और रिजल्ट को देखने के देखते देखते ये महसूस हुआ, मैंने मालूम किया इधर उधर से कि ब्यावर जिले में पुलिस की भर्ती हुई है 420 क्योंकि नया जिला बना है तो इतनी ज्यादा वैकेंसी थी, आगे अभी इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई। तो मैंने थोड़ा टटोला कि हमारे लोकल लोग उसमें कितने भर्ती हुए। तो पहले 5 की संख्या आई, फिर सामाजिक रूप से कहीं 5 की आई, फिर 5 की आई। करते करते जब टोटल देखा तो मेरे ख्याल से ब्यावर के आसपास के बेल्ट की संख्या है जो 20 भी क्रॉस नहीं, या किसी को जानकारी हो तो मुझे थोड़ा बताएं कि 20 क्रॉस कर रही है कि सर्व समाज की बात करूँ, मैं समाज विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आया तो मैंने फेसबुक पे ये पोस्ट डाल दी कि भाई हमारा युवा किधर जा रहा है। तो मेरे पास में एक हमारे रिटायर्ड अधिकारी का टेलीफोन आया जो IPS हमारे IG रैंक से रिटायर हो गए कि नैब जी आप फ्री हो गए और अब रिटायर हो गए हो तो आगे बढ़ो, हम इस तरह का एक ग्रुप चलाते हैं। हमारे यहाँ से हम जो रिटायर्ड या वर्तमान में सर्विस में जो कर्मचारी है वो एक ग्रुप चलाते हैं। हमारे जिले का चाहे किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हम उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, ये काम करते हैं। तो इस तरह का आप भी कर सकते हो। वो ग्रुप पर वो अधिकारी भी मैं आपके बीच में लाऊंगा, कभी उनसे परिचय भी कराऊंगा, सारी बातें करेंगे अपन। जो सक्षम लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। हमारे इस जो मैंने तो क्या हम सब मिलकर जो जिस काम को करेंगे या मैंने तो सोचा है कि हमारे यहाँ पर चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी समाज का बंदा हो और अगर उसमें टैलेंट है लेकिन आर्थिक संसाधन उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो हम उस टैलेंट को छांटकर उस स्थिति में कैसे ले जाए, उसकी मदद करके कि वो हमारे इस इलाके से एक कोई IAS बनता है, कोई एक RS बनता है, IPS बनता है, RPS बनता है, तो उनसे प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ियों में भी इस तरह का जोश पैदा हो। मैं नौका CO था तो वहाँ एक नौका सर्विस से अकेले से 8 सब इंस्पेक्टर, हमारे पूरे जिले से एक नहीं बना, पिछले सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में कोई नहीं बना। हमारे जान के सुरेंद्र सिंह जी की बच्ची का सिलेक्शन हुआ, वो भी ट्रेनिंग में है। और उसके बाद में हमारे यहाँ से मैं अभी ये 2 बच्चियाँ आई RS में अपने ब्यावर की है, बहुत अच्छी, बड़ा गर्व भी होता है कि कभी हम एक आध महीने भी हुई है सही कि हम जब कभी जाएंगे तो हम भी कह सकें कि हमारे यहाँ से भी। अभी हम देखते हो मैं कई बार जो, हालांकि बुराई नहीं है कि कोई अधिकारी ज्वाइन करता है, उसको कुर्ता लेके उसको माला पहन के बड़े जोर से जाकर उसका स्वागत करते हैं। हमारे में ये जज्बा क्यों नहीं है कि हम भी जाए, हमारा भी स्वागत हो, हम भी अधिकारी बने, हम भी करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है या किसी सर्विस में नहीं जा रहे, लेकिन हमें आवश्यकता है प्रशासनिक सेवा में भागीदार बनने का। अगर क्षेत्र में, इलाके में आगे बढ़ाना है तो प्रशासनिक भागीदारी बहुत जरूरी है। जब तक आपकी प्रशासनिक भागीदारी नहीं है आपको कोई नहीं पूछेगा। तो ये विचार मेरा उन अधिकारी के दिमाग से आया कि आप ऐसा काम करो। तो फिर मैंने बेटे ये ग्रुप बना के सबको जोड़ के मैंने अभी पोस्ट डाल रहा था कि इन्हीं उद्देश्यों को लेके मैंने ये ग्रुप बनाया, इसकी मीटिंग रखी है। तो ये मुझे आ रही थी लोगों के हंसने की, मैं उसमें ढूंढता रहा कि यार मैंने इसमें ऐसी कौन सी चीज दी थी जो लोग हैं जो हंस रहे, दुखी हुआ। लेकिन इस बार मैंने ये लक्ष्य ये तय किया है कि पीछे नहीं लेटेंगे अपन, चाहे धीरे धीरे सफलता मिलेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जरूर बढ़ेंगे। आप सब यहाँ पे पधारे तो आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ संबंध देने के लिए। अब जो ये ग्रुप बनाया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो ग्रुप हमारे में हमने 1-2 जनों से डिस्कशन किया था और उसमें ये ग्रुप का नाम निकल के आया। अब इस ग्रुप के नाम में भी हम बदलाव कर सकते हैं कि हम इस ग्रुप का कोई और भी नाम देंगे जिससे हमें लगे कि भाई मिशन तो रहेगा
लेकिन मिशन के साथ में हम कोई नया शब्द भी जोड़ सकते हैं कि हम इस ब्यावर जिले के नौजवानों के लिए अब ब्यावर जिला तो अलग हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब अजमेर से बता रहे हैं, या भीम है, या हमारा सोजत है, या इधर आसीन है, या बिनाई बेल्ट है, या हमारा जो पुराना बेल्ट है, उसमें से भी लोग आए तो अच्छी बात है। तो हम इसको आगे ले सकते हैं और इस ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मोटा मोटा जो मैंने 5 पॉइंट ग्रुप बनाने के आगे बढ़ने के लिए जो इसमें लिखा है, सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि प्रशासनिक सेवाओं में या अन्य सेवाओं में, प्रशासनिक और अन्य सेवा, तो प्रशासनिक में तो सिविल सर्विस ऑल इंडिया लेवल की होगी या RS स्टेट लेवल का हो गया। उसके अलावा ग्राम सेवक है या पटवारी है या टीचर है, मैक्सिमम हमारे लोग कैसे बने, प्रतियोगिता की तैयारी कैसे करें। प्रतियोगिता की तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सफलता कैसे मिलते हैं, मेरिट में कैसे। मेन चीज़ है मेरिट में आना। जब मेरिट में नहीं आएंगे तो हम कितना ही कंपटीशन में पास हो जाएंगे, लेकिन कोई मतलब ही नहीं। तो इन प्रतियोगिताओं में मेरिट में कैसे आए। इसी तरह आर्मी में अफसर बनने के लिए भाई लोग कोशिश कर रहे हैं, अग्निवीर जा रहे हैं, लेकिन कमीशन कैसे ले। आर्मी में कमीशन कैसे लेने कि सीधे हम लेफ्टिनेंट बढ़कर हम कर्नल बने, ब्रिगेडियर बने, जनरल बने। तो वो जो CDS का एग्जाम होता है या NDA का एग्जाम होता है, वो एग्जाम कैसे हो गए। तो कुल मिला के वो तो मेरा पहला लक्ष्य है कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसमें सफलता कैसे प्राप्त करें, हम उन बच्चों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं और हम हमारे यहाँ के लोकल बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं। एक पॉइंट। नंबर 2, 12th क्लास करने के बाद में कुछ लोग नीट की तैयारी करते हैं, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। अब जो बचे हुए बच्चे हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे लेते हैं। मैंने ग्रुप में डाला भी था कि 12th क्लास के बाद में उसके फॉर्म भरने की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और देश की जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन के लिए आजकल एंट्रेंस टेस्ट होता है और वह सारे बच्चे बाहर के मतलब पढ़ते हैं और ये कई सालों से हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो अपने आप में शिक्षा का हब है, जहाँ के DU के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके बच्चे IAS में कितने आते हैं, अपन सारे पढ़ते हैं। कई बार उसमें विवाद भी होते रहते हैं, इसलिए वो चर्चा में भी रहती है यूनिवर्सिटी। तो ऐसे उच्च संस्थानों में 12th क्लास के बाद में एडमिशन कैसे होता है, उनकी 11th 12th के बच्चों को जानकारी देना। 12th क्लास क्लियर करते ही कोई एग्जाम दिला के अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, बच्चा अच्छी तरह क्लास में आगे पढ़े आगे बढ़े। तो एक पॉइंट तो प्रशासनिक सेवा का हो गया। एक दूसरा हो गया कि बच्चों को अच्छे संस्थानों में पढ़ाने के लिए हम कैसे आगे बढ़ाएं। तीसरा मेरा पॉइंट इसमें ये जो MBBS और इंजीनियरिंग के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट कैसे मिले, MBA करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट कैसे मिले। ग्रामीण बेल्ट में तो वैसे अभी भी ये भी नहीं पता है कि IIM क्या होता है। जो MBA करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं वो IIM होते क्या होता है, कईयों को पता ही नहीं है कि उसमें एडमिशन तो उसमें एडमिशन कैसे हो। फिर अगला एक पॉइंट मेरा, हमारे यहाँ पे कबड्डी को खूब प्रोत्साहन मिल रहा है, कबड्डी खूब खेल भी रहे बच्चे। अगर हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई भी एक गेम चूज करके उस गेम पे ध्यान देंगे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से, तो आजकल गवर्नमेंट सर्वेंट में उस नेशनल खेलने के बाद में गेस्टेड अफसर और पुलिस में सब इंस्पेक्टर की गेम्स के आधार पर सीधा कोटा निर्धारित किया हुआ है कि उस कोटे से कैसे उनको सीधी नौकरी मिले। तो हमारे लड़के क्यों पीछे रहे, दूसरे बन गए, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बने। और एक लास्ट पॉइंट है जो अभी अनौपचारिक बात कर रहे थे तो भैया ने इसका भी कहा कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है या जो जवानी की दहलीज पे पैर रख रही है, जो 14, 15, 16, 17 साल के हैं, वो गैंगों की तरफ पता नहीं कौन कौन सी गैंग बनी हुई है। छोटी सी बात हो जाती है तो अच्छे काम के लिए तो इकट्ठे हो या नहीं हो, लेकिन मेरे साथ में कोई घटना हो जाती है। मैं एक दिन मुझे कोई बता रहा था साहब मैं कहीं बात हो गई तो मोबाइल में मैसेज किया 25-30 छोड़े इकट्ठे हो, वही 16, 17 साल के। तो हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं।
तो उन बच्चों का कैसे हम भविष्य उज्जवल करें, कैसे उनको उसको अब चाहे तो गैंगों की तरफ, क्राइम की तरफ डाइवर्ट होने से रोके, या हम उसको नशे के खिलाफ जागरूक करके कैसे हम नशा विहीन समाज बनाए। तो मैं उन सब मुद्दों पे बात करने के लिए एक मेरा जो उद्देश्य है ग्रुप बनाने का, और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि हम चाहे 10 लोग करें, 50 लोग मिले, 100 लोग करें, इसको हम जिला लेवल से इसको पंचायत तहसील स्तर पे, और तहसील से हम इसको पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तर से हम ग्राम स्तर पे ले जाएं। हर गांव में हमारे अच्छे कार्यकर्ता रहे, 5-5, 10-10, जो हमेशा अच्छी बातें करें, संस्कारवान बातें करें, बच्चा को नशे से दूर रहने की शिकायतें में। मैं आज भी मेरे गाँव में कह रहा था कि मैं दारू पीता हूँ, मेरे बच्चे को कहूँगा यार जा तू दारू का बोतल लेके आता हूँ, मैं गुटखा खाता हूँ, मेरे 10 साल के बच्चे को कहता हूँ जा दुकान से गुटखे की गुड़िया लिया, तो वो तो गुटखा खाना ही सीखेगा फिर बच्चा। तो हम कहीं न कहीं हम पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आने वाले बच्चों को हम इन गलत आदतों से दूर रखें। तो मैं मेरी इच्छा ये हुई कि हम जो 20-22 साल की उम्र तक आने से पहले बच्चों के संस्कार और उनको इस तरह ढाल दिया जाए कि वो रचनात्मकता की तरफ बढ़े और पॉजिटिव सोच रखें। मैंने ये ग्रुप बनाना ग्रुप में लिखा भी है कि मतलब ग्रुप में हमारे हजारों, मतलब सैकड़ों में से क्या मैंने हजारों ग्रुप में बने हुए हैं। सब में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और कट कॉपी फॉरवर्ड यूँ होती है कि कोई मतलब खुद तो पढ़ता ही नहीं है। मेरे ख्याल से मैं कई बार पूछता हूँ यार आपने ये टिप्पणी की, इसको पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा। तो भाई नहीं पढ़ा तो फिर कट कॉपी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो आप आगे? जब आपको नैतिकता का ज्ञान तो व्हाट्सएप में सब बांट दें, लेकिन उसमें लागू नहीं होता। तो मैंने इस ग्रुप में पहले थोड़ा आप ही चाहते हुए इसको थोड़ा नियम बना के ये सबसे निवेदन किया कि इसमें गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और इस तरह के मैसेज को परहेज करें। और मैंने ये भी स्ट्रॉन्गली बात की है कि समाज विशेष की, धर्म विशेष की, जाति विशेष की या राजनीति की या व्यक्ति को प्रमोट करने की बात नहीं करके हम समाज को, सर्व समाज को, आरजे 36 है तो 36 ही कौम को प्रमोट करने की बात करें। वेरी गुड। ये लक्ष्य लेकर मेरा है जो ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप सब मुझे संबल प्रदान करें। और एक इस मीटिंग को करने के पीछे लक्ष्य ये भी है कि मैं 8 मार्च, क्योंकि 8 मार्च तक बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे और आगे यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हो, उससे पहले एक मोटिवेशनल सेशन करना चाह रहा हूँ 8 मार्च को, जिसमें यहाँ विराजमान शिक्षा से जुड़े हुए गुरुवर्ग, शिक्षक जन से या गुरुजन से ये निवेदन है कि उसमें अधिक से अधिक टीचर्स उस मोटिवेशनल सेशन में भाग लें, अधिक से अधिक हम बच्चों को लाएं, अधिक से अधिक हम पेरेंट्स को लाएं। कि जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूँ वो ये बच्चों को तो कभी भी मोटिवेट करते गए, लेकिन मेन चीज है कि बच्चों को ऑब्जर्व कौन करेगा, उनको मॉनिटर कौन करेगा। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं जो टीचर से उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि आपके जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आप किस तरह मॉनिटर करके उनको आगे गाइड करें। ये बात वो पेरेंट्स से भी इसलिए बात करना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को ये कहे कि आप अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे आगे बढ़ाएं। तो एक 8 मार्च को जो एक मोटिवेशनल सेशन 3-4 घंटे का मैं करना चाह रहा हूँ, तो उसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा है और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आज हम 50, 60, 70, 80 जो भी इकट्ठे हुए आने वाले टाइम में ये अभी जब अच्छा काम तो लोग का काफ़ी भी शायद मेरे पास मैसेज भी आए, तो कई लोगों को संशय भी है कि यार है जो पता नहीं उनके दिमाग में अलग हर एक आदमी का अलग दिमाग होता है, तो आप ये करना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो भाई। लेकिन मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि मैं शुद्ध रूप से ये अपने है जो बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए, लेकिन बाधाएं भी आती है, सब आता है। निश्चित रूप से हम सफल होंगे और मैंने हम सब मिलकर, मैं बार बार सॉरी है जो मैंने तो मेरा प्रस्ताव रखा है, आपके प्रस्ताव भी आने इसमें बाकी है। हम सब मिलकर करें, हम इसको इस तरह ले जाए कि जब आने वाले 3 साल बाद
हमारे यहाँ से कोई IAS पढ़ के आए, कोई RS पढ़ के आए, कोई अच्छे डॉक्टर पढ़ के आए, अच्छे इंजीनियर पढ़ के आए, तब जाके हमारी सफलता। तो रिजल्ट हमारा आने में 4-5 साल लगेगा कि साहब हम आज ये काम करके कब सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो संभव नहीं है, लेकिन हम बेहतर प्रयास करेंगे। मैं आप सभी से एक निवेदन जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि अभी एक सूची बना ले कि अभी आने वाले टाइम में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो रहा है, किन किन बच्चों ने सब इंस्पेक्टर के फार्म भरे हैं, किस किस बच्चे ने किस किस कंपटीशन का फार्म भरे हैं। हम उन बच्चों की लिस्टिंग करके उन बच्चों को इकट्ठा करके जो सक्षम नहीं है, जिनके पास में कोचिंग करने का साधन नहीं है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उन बच्चों में अगर टैलेंट है तो हम उनको आगे कैसे बढ़ाएंगे और उस टैलेंट को छांट के निकालें कि वो वास्तव में 3 साल बाद में हमारे इलाके का नाम रोशन कर सकता है। हम आगे जाके फिर धीरे धीरे इसी को आगे लेते हुए नशा मुक्ति का अभियान चला सकते हैं। गांव में बच्चों गांव जाके घर जाके सबको इकट्ठा करके हम मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को आगे जाके। और जब अपने इस तरह का मतलब यहाँ से शुरुआत करके मैं इस अभियान को पंचायत स्तर पे ले जाना चाहता हूँ कि पंचायत स्तर पे हर पंचायत में गाँव में 5-5 हमारे पढ़े लिखे लोग और जो हमारे इस अभियान में साथ जुड़े, तभी हमारी सफलता है। हम सब मिलकर ऐसा कर सकते हैं। इस जो मिशन कठिन हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि असंभव नहीं है, कठिनाइयाँ हैं। कठिन हो सकता है कि लोगों का उनको उनके दिमाग को डाइवर्ट करना अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन अच्छे कामों के लिए डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कठिनाई आ सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। तो हम सब मिलकर ऐसा एक आम मतलब ब्यावर जिले को कहे या इस इलाके को कहे, बिना भेदभाव साफ सुथरी नीयत रखते हुए हम इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े और हम सब मिलकर एक अच्छा करें। तो 8 तारीख को मोटिवेशनल सेशन के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए, हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। और हम बिल्कुल मैं कहीं अपेक्षा नहीं करता कि यार मेरा प्रचार प्रसार होना चाहिए या मेरा ये होना चाहिए। हम सब मिलकर, मैंने पहले ही ये कह दिया कि कोई VIP नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, हम सब मिलकर हमारे लिए तो जो इस मिशन से जुड़ना चाहता है हर आदमी इन्हीं भावनाओं के लिए आप बता रहे और इस मिशन की सफलता के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। आप सभी का आभार, धन्यवाद।